नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया था, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलू पर विवाद अभी भी जारी है। ऐसा ही ये विवाद एक जमीन खरीद को लेकर है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया है। ये जमीनें अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक खरीदी गई हैं। वहीं अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से अयोध्या का स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन ऐसे में यहाँ अभी से ही जमीन खरीदने में लोग तेजी दिखा रहे हैं। जमीन खरीद में आरोप है कि दलित की जमीन पहले महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान की गई, फिर उसे अफसरों, नेताओं, विधायकों के रिश्तेदारों को औने पौने दामों में दे दिया गया। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में जमीन खरीद विवाद को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश ने इस ट्रस्ट को चंदा दिया था, ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो दलितों की जमीन खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। इसका मतलब है जो चंदे का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थीं इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं अयोध्या में जमीन खरीद पर हुए विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि अयोध्या में बड़े स्तर पर जमीन खरीद कर अवैध तरीके से बेचा गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी से जांच कराई जाए। जमीन के नाम पे जो जालसाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंदा चोरी का खेल अयोध्या में चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बनवाना है तो उसमें चंदा चोरी और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी अयोध्या जमीन विवाद सूबे के योगी सरकार को घेरा हुआ है और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे ही जमीन की खरीद में लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आपदा में अवसर ढूंढती है। अभी इन्होंने अयोध्या में, आपने देखा, इनके अधिकारियों ने वहाँ पे जमीन खरीदने में घोटाला कर दिया। अरे साहब, वो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा था, लेकिन ये हर जगह अवसर ढूंढते हैं। अब क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, क्या उनका बुलडोजर चढ़ेगा अपने अधिकारियों पर? अयोध्या में जमीन खरीद की जुड़े विवाद पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और 5 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में बीजेपी ने कहा है कि जमीन खरीद मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या के अंदर अवैध तरीके से जो चीजों की न्यूज में आया उसको लेते हुए मुख्यमंत्री जी को कल जैसे ही पता चला तुरंत उन्होंने कार्रवाई के ऑर्डर्स कर दिए हैं। एक अपर मुख्य सचिव के तहत एक कमेटी गठित करते हुए और 7 दिन में उसकी रिपोर्ट मांगी है। और मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी अवैध काम हुआ होएगा अयोध्या के जमीन के ऊपर तो उस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इस सरकार की, योगी सरकार की प्रतिबद्धता अयोध्या के लिए नहीं है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है और पिछले 5 साल में यही ट्रैक रिकॉर्ड योगी जी का है। ऐसे में अब इस विवाद को शांत करने के लिए और सच्चाई पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच के आदेश के बीच विपक्ष ने इसे फिर बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे पीएम मोदी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।